नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् रूपमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव निदाता। समय साथ शक्ति का अधिकार सूक्ष्म थोड़ा है भगवान शांति से सुनना। आत्मा की अंतर की बात है भैया, आत्मा का करना की बात है। कुछ दुनिया समझे न समझे, दुनिया मान आपे उसकी सब कुछ संबंध है नहीं। दृष्टि शक्ति अणा का उपयोग में दृष्टि शक्ति चली तो है, करूं फेर लेना थोड़ा। क्या कहते हैं, भगवान आत्मा में एक दृष्टि शक्ति है, दर्शन शक्ति। श्रद्धा शक्ति की बात यहाँ नहीं, दर्शन शक्ति, अज्ञान दर्शन। तो दृष्टि शक्ति का पर्याय में उपयोग देखना, ये दृष्टि शक्ति है। तो दृष्टि शक्ति के धरने वाला द्रव्य जो है, ये दृष्टि की शक्ति से देखना, अपना द्रव्य को गुण को पर्याय में देखना। तो पर्याय में आनंद गुण और अपनी शक्ति दृष्टि और द्रव्य, ये पर्याय में उपयोग में ये देखने में आता है। वरना ये उपयोग में ये द्रव्य गुण पर्याय आती नहीं, द्रव्य गुण नहीं आती। आई बात है भगवान। आत्मा में अदृश्य नाम की दृश्य नाम की शक्ति है। तो ये शक्ति को देखना, उसमें आनंद है। समझ में आया? ये दृष्टि शक्ति गुण रूप है और ये दृष्टि शक्ति का देखने में जाते हैं, यार ये दृष्टि शक्ति द्रव्य गुण पर्याय चिन्हों में व्याप हो जाती है। है भगवान, ये दृष्टि शक्ति की पर्याय में दृष्टि गुण और द्रव्य, और दृष्टि शक्ति की पर्याय में अनंती पर्यायों का देखना, गुण को देखना, द्रव्य को देखना, अनंत द्रव्य गुण पर्याय को देखना, निराकारपण देखना। क्या समझ में आया? पर देखने से उसमें साकार हो जाता है, दर्शन उपयोग में ऐसा है नहीं। ये देखने की पर्याय की ताकत इतनी है। समझ में आया? तो अपनी घर की बात है भाई जसपाल जी, आई बात है। मन पाप का विकार वो भी दृष्टि शक्ति में अभेद से देखने में आता है, भेद से नहीं। ऐसी दृष्टि शक्ति की पर्याय में इतनी ताकत है। ये अदृश्य दृष्टि शक्ति और उसके साथ अनंत गुण और एक रूप द्रव्य, उसका सबका दृष्टि शक्ति में देखने में आता है। छताएं देखने की पर्याय में ये द्रव्य गुण पर्याय आता नहीं। सूक्ष्म बात है थोड़ी सी, ये पहले से क्या समझे? આવી વાત આ મનુષ્યપણા ક્યારે મળે? એને અંતર ચીજ की ક્યારે देखे? અને ये दृष्टि शक्ति को देखने से
द्रव्य देखने में आता है, पर्याय भी देखने में आता है, और अनंत द्रव्य गुण पर्याय वो भी उसमें भेद से नहीं पण अभेद से देखने में आता है। अर्थात अनाकार उपयोगमय ऐसा कहा ना, उसमें आकार ना विशेष, द्रव्य है ना गुण है ना पर्याय, ऐसा विशेष नहीं। समझ में आया? वस्तु ऐसी है भैया, बहुत दिन भाई ध्यानचंद जी। दृष्टि शक्ति को देखने वाला द्रव्य को देखते हैं, आनंद गुण को देखते हैं, तो उसमें आनंद को भी देखते हैं। तो अपने देखने की बात है भाई, समझ में आया? पर का देखना होता है पर विशेष रूप नहीं, सामान्य रूप निराकार उपयोग में स्व ने पर का निराकार पणे दृष्टि की पर्याय में अनाकार उपयोगमय दशा हो जाती है। आऊं बात से भाई, अंतरनी चीज में पहुंचू बापू, बड़ी बात है। लेकिन साधारण है नहीं, लेकिन जानपना कर दिया, जानपना 11 अंक का मैचे देखने में आता है, ऐसी चीज नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं अनाकार उपयोगमय। उपयोग तो त्रिकाल है, वहां अनाकार उपयोग का जब देखना हुआ पर्याय से, पर्याय से देखने में आता ना, द्रव्यगुण से देखने में, द्रव्यगुण तो ध्रुव है। ये अनाकार उपयोगमय पर्याय में द्रव्य गुण अनंता और सर्वद्रव्य गुण की अदृश्य पर्याय, दृश्य पर्याय में अदृश्य नाम दृश्य नहीं, उसमें ऐसी शक्ति सब है, उसको भी दृष्टि शक्ति अनाकार उपयोगमय में देखती है। तो उसके साथ अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी साथ में आता है। उसका रूप आता है, ये लक्षण नहीं आता। क्या किया? ये दर्शन उपयोग में अनंत गुण का रूप है, वो ख्याल में आ जाता है, पर एक गुण का लक्षण है, ये दृष्टि शक्ति का उपयोग में आता नहीं, उसका लक्षण नहीं आता। समझ में आया? ऐसे अनाकार उपयोगमय जिसमें ज्ञेय रूप आकार विशेष नहीं है, जानने में आता है सब, पर आकार विशेष नहीं है। ये निर्विकल्प जो है निराकार, ये सब सविकल्प ज्ञान को दिखते हैं, तो अनाकार सविकल्प हो जाता है, ऐसे नहीं। ज्ञान स्वरूप है, वो तो सविकल्प है, स्वपर को जानने की शक्ति रखते हैं। तो इस ज्ञान को और अनंत गुण को और द्रव्य को ये दृष्टि उपयोग में देखने में आता है, તેથી वो आत्मा इस दृष्टि शक्ति का उपयोग साकार हो जाए, ऐसा है नहीं। अरे अरे आई बात धनालाल जी, समझ में आया? दर्शन उपयोग में सत्ता मात्र पदार्थ में, दर्शन उपयोग में सत्ता होना पना एवं पदार्थ में उपयुक्त होने रूप दृष्टि शक्ति, दर्शन क्रिया रूप शक्ति। क्रिया को दर्शन क्रिया शक्ति किया, उसका परिणमन होता है क्रिया, पर दृष्टि शक्ति कोई क्रिया रूप कहा। समझ में आया भाई? या तो अपना गुण का खजाना की बात है, ख्याल पर्याय में आते हैं, पर पर्याय में ख्याल आते हैं, सत्य पर्याय निराकार है।
साकार नहीं, विशेष नहीं। समझ में आया? है क्रिया गुण है ना, क्रिया रूप क्या? तुम परिमन में उसकी परिणति होती है ना, तो उसके क्रिया रूप कहा है। तो ध्रुव परिणमन उसका होता है कि ये भी एक दर्शी शक्ति का क्रिया है, स्वरूप है, ऐसा है। બહુ વાત બાપુ, આ કઈ ધારીને બીજાને કેવું છે અને બીજાને કેમ વિસ્મય પમાડવું છે કે એ વાત નથી ભોગવાય તો પોતાને अंतर में अपने को विस्मय पमाड़ना है। ऐसी अद्भुत आश्रयभूत शक्ति, ये पर को एक किला देखते हैं, कोई दृष्टि शक्ति का एक रूप नहीं। ये दृष्टि शक्ति स्वको सहित पर को सारा पूर्ण सत्ता का निराकार पणे पर्याय में भास होता है, उसका नाम दृष्टि शक्ति का परिणमन पर्याय कहने में आता है। बहुत सुख। अरे भैया अनंत काल की हजले थी, कई कई अटकवाना स्थान लईने पीड़्यो छे। पीड़्यो गुजराती भाषा तीजी भाषा, तीजी आई चौथी साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति। देखो हो पंच है ना, अध्यात्म पंच संग्रह, अध्यात्म पंच संग्रह, उसमें ऐसे लिया है कि हो एक समय की पर्याय में दृष्टि शक्ति का उपयोग कोई पण भेद करे बिना पूर्ण देखे, और वही दृष्टि शक्ति का परिणमन साथ में ज्ञान शक्ति का जो परिणमन है, ये परिणमन एक जब द्रव्य भिन्न, गुण भिन्न, पर्याय भिन्न, पद एक पर्याय में अनंत विभाग प्रति से भिन्न, ऐसी एक समय के ज्ञान की पर्याय सारा भिन्न को देखे, वही समय दर्शी का उपयोग को भिन्न बिना अभेद देखे, ऐसी कोई दो कोई होता है उसमें समझ अद्भुत रस में उसमें दिया है। समझ में आया? अरे बात मुझे बहुत है, उन पाप नहीं किया तो क्या रह गई। अदया दान व्रत भक्ति पूजा ने उपदेश देना, उपदेश सुनना, उसमें लाभ है। ये तो क्या ही रह गया बापू, ये तो विकल्प है, राग है भाई। आई तो अदृष्टि जो साकार उपयोग में ज्ञान है, ये जिस समय दृष्टि शक्ति है वही समय ज्ञान शक्ति साथ में, तो ज्ञान शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है, अनंत शक्ति का लक्षण नहीं। समझ में आया? पर रूप उन्नर में है ज्ञान शक्ति में साकार उपयोग। ये साकार उपयोग जब अपने को देखते जानते हैं तो अनंत गुण और द्रव्य और टिकाड़ी वस्तु को बड़े शुद्ध ज्ञान का उपयोग हो, वो भी पर्याय का, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का धर्म नाम सामर्थ्य इतना है कि अपना टिकाड़ी द्रव्य, टिकाड़ी गुण, अनंत पर्याय अपनी और अनंत द्रव्य गुण पर्याय पर सबको ज्ञान की पर्याय एक समय में जानते, ऐसी उसी ताकत है। समझ में आया? आगे बात है बापू। साकार उपयोगमय ज्ञान शक्ति, ये ज्ञान की हम तो बहुत बार कह दिया है कि ज्ञान की पर्याय जो वर्तमान में है 70,000 गाथा समय साथ, तो ज्ञान की पर्याय में स्वज्ञेय पूर्ण आनंद का नाथ एक ज्ञेय में पर्याय में ज्ञेय रूप जानने में आता है।
किया कि ज्ञान की एक समय के पर्याय में वो तो बहुत बार था, सूत्र था, आज अभी अदृश्य शक्ति का जरी सूक्ष्म था। ये ज्ञान शक्ति में जेम अदृश्य शक्ति की पर्याय में द्रव्य गुण और सबका देखना होता है, पर वो अदृश्य शक्ति साकारपणा नहीं आता। ऐसे ज्ञान तो ऐसी चीज है कि स्वद्रव्य पूर्ण टिकाली गुण और अपनी पर्याय ने वो शिवाय अनंत ही पर्याय और अनंत और सब द्रव्य गुण पर्याय एक समय में साकार नाम विशेष रूपे परिणमन करना, ये साकार उपयोगमय शक्ति का कार्य है। महाराज बापू गुणों भाई समझे में आया। अचारे तो बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत हमें ज्ञान समझे गड़बड़ बड़बड़ ऐसी बात नहीं करते, अस्सी कहते हैं इसमें है लोग कैसा है ऐसा समझ में आया। यहाँ तो दो ही बात चलती है भैया। भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्य भाग में अनंत गुण संपन्न द्रव्य जो है उसको ज्ञान की शक्ति का परिणमन, शक्ति तो ध्रुव रूप है, पर वो ध्रुव रूप का लक्ष्य करने से ये द्रव्य गुण में तो व्यापक ज्ञान शक्ति है, पर उसका लक्ष्य करने से पर्याय में भी ज्ञान शक्ति का व्यापक पर्याय हो गई। एक बात, अब भवि को ज्ञान परिणति नहीं है, ज्ञान का सूक्ष्म का अंश है, समझ में आया। तो मिथ्या दृष्टि है, तो ज्ञान की परिणति नहीं है। ज्ञान की परिणति तो संकित दृष्टि को ही होती है। समझाई से कहीं गुजराती भाषा समझ में आता है। ज्ञान की पर्याय में सारा ज्ञेय द्रव्य जानने में आता है, अज्ञानी की पर्याय में भी ऐसा बात है। क्योंकि ज्ञान की पर्याय का गुण तो है, तो ध्रुव है, ध्रुव कहीं जानने की शक्ति रखते हैं, पर जानने का कार्य नहीं उसमें है। जानने का कार्य जो होता है पर्याय में होता है। समझ में आया। वो पर्याय का जानने का कार्य अज्ञानी को भी पर्याय में स्वद्रव्य जानने में आता है, हम कहते आचार को, पर अज्ञानी की दृष्टि पर्याय ने राग ने पर ऊपर है। क्या वर्तमान सूक्ष्म ज्ञान जो हुआ उसके ऊपर दृष्टि उसकी है, वो कारण से पर्याय में ज्ञेय ज्ञायक पूर्ण जानने में आने हो पर भी उसको जानने में ख्याल नहीं। समझ में आया। साकार उपयोगमय हो पासा पासा ऐसे उपयोग स्वरूप ऐसा भेद ही नहीं है। घना का उपयोगमय अभेद लेना है। भगवान आत्मा वस्तु है, उसमें साकार उपयोगमय एक शक्ति अभेद है। इस शक्ति ने शक्तिवान को जुदा नहीं, उसका प्रदेश जुदा नहीं। शक्ति यानी द्रव्य जो शक्तिवान उसका प्रदेश जुदा नहीं। उसका जो उपयोग होता है ज्ञान की पर्याय में, ये ज्ञान की पर्याय स्वद्रव्य को पूर्ण जानते हैं, छता वो पर्याय में ये द्रव्य आया नहीं, पर जानने की ताकत आ गई। और वो पर्याय का प्रदेश भी द्रव्य गुण से भिन्न है।
समझ में आया? शक्ति का अधिकार तो बहुत सूक्ष्म है भाया। तो अपना हित ने मचे वाले समझ में आया? अपना हित तो कब होगा? एम कहते हैं ज्ञान की पर्याय ज्ञान को द्रव्य को सम्मुख होकर जाने, અને उसका स्वभाव ही ऐसा है। અને ये ज्ञान की पर्याय में द्रव्य जानने में आता है अज्ञानी को भी, तो लक्ष्य क्या नहीं समझ में आया? लक्ष्य पर्याय ऊपर में राग ऊपर है। यदि एक पर्याय में सारा द्रव्य जानने में आते होने पर भी उसको ज्ञान में आया नहीं, ज्ञान हो जाना। અને ज्ञान जब अपने को जानते हैं ત્યારે तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, हम कहते हैं। समझ में आया? ज्ञान की पर्याय साकार उपयोगमय, साकार नाम विशेषपणे सब द्रव्य गुण का भेद से, दूसरा द्रव्य गुण का पण भेद से, अपनी एक एक पर्याय पण भेद से साकार नाम विशेषपणे जानने का ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है। ये ज्ञान की पर्याय अपने को जब जानते हैं तो ये पर्याय में द्रव्य गुण का सामर्थ्य कितना है इसका पर्याय में आया। पर्याय में वो द्रव्य ने गुण आया नहीं, तो द्रव्य गुण की कितनी ताकत है ये सब ज्ञान के पर्याय में। तो ऐसे ही पर्याय में तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान। ने ज्ञान की पर्याय अपने को देखा जाना इनके निनाद है। सूक्ष्म बात है भाई, सुनताया। समझ में आया? साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति जो ज्ञेय पदार्थों के विशेष रूप भेद से स्वपर ज्ञेय दो आकारों में उपयुक्त होती है, ऐसे ज्ञान उपयोग में ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति भी क्रम रूप परिणमती है। ये पर्याय अक्रम रूप रहते है गुण, અને गुण ने पर्याय का समुदाय अक्रम कर्म का समुदाय के आत्मा। समझ में आया? અને ज्ञान शक्ति है ये परिणामिक भाव है, स्वभाव भाव है, सहज। पण ये परिणामिक भाव है, उसका सत्ता में स्वीकार पर्याय में हुआ तो परिणामिक भाव है, सभान हुआ है तो खरी, है उसका परिणमन में बास आया, चाहे है उसका ख्याल आया नहीं तो समझाई से આવી વાતો છે બાપુ। અહીં તો એવી વાત છે કે ભાઈ કે છે અમારા દશરથલાલજી વાલ ને છાસ વાત કે છે ભાઈ વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે, એનું સ્વરૂપ જ એવું કહેતા है। ज्ञान की पर्याय द्रव्य गुण को जाने सतह ये पर्याय द्रव्य गुण हुए नहीं, इतनी जिसमें ताकत है। ये ताकत को देखे जाने और द्रव्य गुण को जाने, उसको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुए बिना रहने। ये अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, उसका नाम धर्म ने संख्य दर्शन है। यशपाल जी महाराज ऐसा है, दो भाई लोग को एकांत करके एकांत है रे एकांत है सुन के बरू करू तू सुन तो सही ना, एक 8 दी 10 दी सुन तो सही, पहले सब सुने।
भाग्य मेरा सुनने में आता नहीं। ये ज्ञान शक्ति आनंद गुण में निमित्त है और ज्ञान शक्ति आनंद गुण में व्यापक है और ज्ञान शक्ति ध्रुव उपादान सहित है। टिकाड़ी शक्ति ध्रुव है और उसका ख्याल आया परिमन में एक क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान में ख्याल आता है। कहा था ना कल में अनित्य से नित्य का ज्ञान होता है। फिर अनित्य उसके ज्ञान समझ में आया। आ तो भगवान की कोर्ट है केवल ज्ञान की स्वरूप। आ तो कॉलेज है केवल ज्ञान की स्वरूप। कॉलेज में तो समझना यहाँ पड़ेगा थोड़ा तो समझ आया हो तो उसके समझ में आता है कि बात है भैया। और ज्ञान शक्ति अपना द्रव्य को जानते हैं तो पर्याय में व्यवहार का अभाव होता है। जिसको दो को व्यवहार रत्नत्रय है उसका तो ज्ञान शक्ति का भान हुआ और ज्ञानी अपना द्रव्य को देखा, अपना गुण को जाना, अपनी पर्याय को जाना तो उस समय में आनंद की पर्याय उत्पन्न हुई। उसमें राग का अभाव है। व्यवहार रत्नत्रय का उसमें अभाव है। वो या निकांत में साधवाद है। लोग को तो साधवाद में नामे कहीं करते हैं। व्यवहार से भी होता है धर्म, निश्चय से भी होता है तो ये निकांत है। अत्यारे ऐसा सब कहते हैं। बहुत दूर है। समझ में आया भाई? શું करे बापू? यहाँ तो शक्ति का वर्णन है तो शक्ति उसका गुण है और गुण के करने वाला गुणी है। एक गुणी पर दृष्टि हो तो शक्ति विकार रूपे प्रणमयता है, ऐसा है ही नहीं। व्यवहार तंत्र रूपे प्रणमय ऐसी शक्ति का कार्य नहीं। समझ में आया? ये व्यवहार का विकल्प है। ये ज्ञान शक्ति धरने वाला भगवान जानने वाले को जानते हैं पर्याय, जानने वाले की पर्याय जानने वाले को जानते हैं। सब आनंद की पर्याय में व्यवहार रत्न का राग का अभाव, उसका नाम अनिकांत कहने में आता है। आओ मारक के भाई, ये पण दिगंबर संतो ये स्पष्ट किया, ऐसी बात क्या ही समझ में आया? उसमें आत्मा ख्याल करे तो समझ में आता है, ऐसी चीज है। आचार्य कहते हैं ये तो समझाने को कहते हैं कि नहीं समझे माचे तुम कहते हैं, वो कहते हैं तुम जान सकते हैं, भगवान जान रखे। पानी की तृष्णा लगी हो तो घर में घोड़ा अश्व हो, बलद हो 20,000 का, उसको कहीं पानी लाओ। एना ख्याल में कि पानी लाओ नहीं, ख्याल नहीं, खबर नहीं पड़ेगी। और 8 वर्ष की लड़की हो, बेटा पानी लाओ, ये जाने के मैं कहता हूँ ये समझिएगा। एम आचार्य कहते मैं जो कहता हूँ ये समझिएगा, ऐसा उसको हम कहते हैं। हम शरीर को न राग को नहीं कहते हैं, जानने वाला भगवान है उसको हम कहते हैं। समझ में आया? साकार उपयोग में हो इतना भर दिया इसमें। ये ज्ञान की पर्याय जब ज्ञाता को जानती है तो ज्ञान की पर्याय में कर्ता कर्म षटकार का परिमाण अपने से होता है
और ज्ञान की शक्ति में भी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण इस षट कारक का ज्ञान शक्ति में रूप है। समझ में आया? ज्ञान शक्ति में षट कारक शक्ति है, वो शक्ति रूप में नहीं। पर ज्ञान स्वतंत्र करता होकर शक्ति रूप में है, और कर्म नाम ज्ञान की परिणति करते ही स्वतंत्र कर्म उसका है। कि कर्म कर्ता ने कर्म शक्ति होने की शक्ति अपने में है, कर्ता में क्रिया शक्ति है, उसके कारण से नहीं। समझ में आया? षटकार रूप है। ज्ञान गुण है, ऐसी स्वसन्मुख की पर्याय जब होती है तो है द्रव्य ने गुण उसका ख्याल आया है तो है भैया, सूक्ष्म बात है तो है, ख्याल आया तो है। समझ में आया? ये ज्ञान शक्ति स्वपर प्रकाशक प्रधान शक्ति है। आनंद गुण में ये असाधारण शक्ति, ये शक्ति के कारण सीधी निदर्शी विवेक से लालसा से लेना, ये उपयोगमय शक्ति वो जीव है, और वो शक्ति की अपेक्षा से दूसरी शक्ति है ये अचेतन है। क्योंकि श्रद्धा चारित्र आनंद की शक्ति अपने है, इसको जानता नहीं, इस शक्ति अपने को जानती नहीं। समझ में आया? मार्ग ऐसा है भाई, समझा? ये भी बात हो, इस भाषा पर हादिए भगवान ये अनंत काल में कभी स्वसन्मुख हुआ नहीं, अने पर्याय का यथार्थ ज्ञान किया नहीं। समझ में आया? ज्ञान उपयोगमय, उपयोग तो त्रिकाल है, पर ये ज्ञान उपयोगमय शक्ति है, उसको जब पर्याय में जानने में आया तो ये पर्याय में ज्ञान गुण द्रव्य गुण अनंत गुण का साकार पर्याय रूप है, विशेष पणे पर्याय में जानने का उपयोग हो गया। तो वही समय उसको अनंत आनंद आता है। सुख सागर अमृत का सागर ज्ञान, ज्ञान शक्ति की पर्याय में उत्शक्ति है पर्याय, तो उसमें आनंद आदि अनुशक्ति की पर्याय साथ में उत्पन्न उछलती है। समझ में आया? मार्ग तो ऐसा है भैया, बहुत અત્યારે તો માર્ગનો ફેરફાર થઈ ગયો। જ્ઞાન તને શું ન કહે, મીઠા માણસ છે ને મધુર કેવા સુનાયો કે એ વાત હસ્તીથી કરે કે આમ હે ऐसा વાત અહીં તો હસ્તી હે અને વ્યવહાર તો નાસ્તી है। अनेकांत चलते हैं, मात्र क्या कहते हैं? अनेकांत विषय चलते हैं, तो अनेकांत विषय चलते हैं, उसका अर्थ कि अपने ज्ञान शक्ति द्वारा पर्याय द्वारा इस शक्ति है द्रव्य है ऐसा ज्ञान के पर्याय में उसको ज्ञेय बनाया, तब है ऐसा ज्ञान हुआ, है ऐसा ज्ञान हुआ न, ऐसा ज्ञान होने से अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी उस समय में साथ में उछलती है। समझ में आया? बोल भाई आ બધું તમારા પૈસા પૈસા મેં હા બોલો મળે હું નથી ત્યાં કે એ ઠીક છે ને, મેં શું કરવા ગયું છે
तीसरा विषय किंमत कहीं न મળે. અહીં તો 1 લાખ સૂક્ષ્મ જ્ઞાનની પરને જાણા એની કિંમત ન મળે. સમજાણું કાંઈ समझाणु तो समझ में आया. हमारे दशरथ जी कहते हैं कि वाव नहीं साल खोलते हैं, या तो साल नहीं साल खोलते हैं. साकार उपयोग. अने ते पण ज्ञान की पर्याय अपने को जानते हैं. ये समय ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती हुई ये उसका जन्म क्षण है. ये पर्याय में उत्पन्न का काल ही था. समझ में आया. अने उत्पाद जो हुआ ज्ञान की जानने से जो पर्याय में उत्पाद हुआ वो पूर्व की पर्याय की वैक की भी अपेक्षा नहीं रखती है. और उत्पन्न हुआ पर्याय ये ध्रुव की अपेक्षा नहीं रखती है. ध्रुव को जाने खरी पर ध्रुव की अपेक्षा नहीं उसको. समझ में आया. ज्ञान की पर्यायी कारण ने ज्ञान की पर्यायी कार्य. आओ मार्ग के प्रभु नो ज्ञान शक्ति साकार उपयोगमय नई मां विशेष आकारों में ऋतु होती हुई ज्ञान उपयोग की ज्ञान शक्ति है. 4 हुई. एक બધું નાખવા જાય વખત થોડી થોડી. હવે આ આનંદ अनाकुलता जिसका लक्षण ऐसी सुख शक्ति. क्या कहते हैं आत्मा में एक अनाकुल आनंद शक्ति पड़ी है. इस सच्चिदानंद प्रभु सत नाम शाश्वत चीज ने आनंद शक्ति उसमें पड़ी है. अतीन्द्रिय आनंद त्रिकाल पड़ी है. दैव जैन त्रिकाल है ऐसे अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की शक्ति त्रिकाल ध्रुव त्रिकाल है. पर वो त्रिकाल आनंद में त्रिकाल द्रव्य है. ऐसी आनंद की पर्याय प्रकट करती है तो उसमें आनंद पूर्ण है ऐसा ज्ञान आता है. समझ में आया. सम्यक दर्शन होते हैं तब श्रद्धा तो श्रद्धा है. यूं क्यों आया. सुख है ना. 47 शक्ति में संकित ने चारित्र शक्ति भिन्न नहीं लिया है. क्या कहते समझो. 47 शक्ति में संकित शक्ति यानी चारित्र शक्ति भिन्न लिया ही नहीं. इस सुख शक्ति में समा दिया है. संकित ने चारित्र ना सुख है तो उसमें समझ दिया दो. फिर 47 शक्ति का जो नाम है यहाँ उसमें संकित शक्ति यानी चारित्र शक्ति आया नहीं. 47 में नाम नहीं. उसमें समझ दिया. क्योंकि दर्शन शक्ति जो है टिकाली सम्यक दर्शन शक्ति हो सम्यक दर्शन पर्याय भिन्न. टिकाली जो सम्यक दर्शन शक्ति है उसकी वो शक्ति पर्याय स्वर को और शक्ति को प्रतीत करती है. पर्याय में ये प्रतीत करती है. पर्याय है प्रतीत करती है किसका कि शक्ति है न शक्तिवान उसका. तो प्रतीत करते हैं मां द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य गुण आते नहीं पर प्रतीत क्रम में द्रव्य गुण की सामर्थ्य कितने सब प्रतीत में आ गई है. अने ये संकेत के साथ आनंद साथ में है. एक कारण सुख शक्ति में संकेत ने चारित्र शक्ति मिला दिया है. समझ में आया. नहीं तो संकेत ने चारित्र मुक्त चीज है. तो सुख में नाम तो आया नहीं तो मूल आ गया उसमें. क्योंकि सम्यक दर्शन शक्ति है
ये त्रिकाली को प्रतीत करती है, पर्याय में हो, पर्याय में। तो पर्याय में जब त्रिकाली को प्रतीत करते साथ में आनंद आता है, तो आनंद आता है, सुख शक्ति का परिणमन है। श्रद्धा शक्ति का परिणमन सम्यक पर्याय, और आनंद शक्ति का परिणमन साथ में आनंद आया, ये आनंद शक्ति का परिणमन है। હવે આ કઈ સમજવું નહીં, અને કરો વ્રત ને કરો પરિમા, લઈ લો મહાવ્રત. કાંતિભાઈ પેલું પડે આખો દી બેંકમાં રહેવું, ઘરમાં બાઈ ના નોકરો આ હું ક્યારે સમજવા મને બરાબર કરે. હા હા चारित्र जब होता है तब चारित्र के साथ आनंद आता है। ये मात्र सूक्ष्म में दो शक्ति समझ दिया है। चारित्र ऐसा नहीं छोटा माता है नहीं, त्याग वगैरह दूर से निकलेगा आत्म के हित सुख वो त्याग वैराग आता है। अंदर में राग का अभाव ने वितराग था, उसको दुखदायी मानते हैं। ये छठा मानते हैं। यहाँ तो कहते हैं प्रभु सुन तो सही एक बार त्रणलोक नो नाथ चिदानंद भगवान अनंत गुण नो सागर अनंत शक्ति ना भंडार, जिसकी एक एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप, एक एक शक्ति में अनंत अनंत शक्ति व्यापक है। ऐसा भगवान को जब शक्ति देती है, बरतती है और उसमें रमन करता है, तब आनंद आता है। तो आनंद में दो शक्ति हम समा दिया है। सम्यक दर्शन हुआ ने आनंद न आया, ऐसी चीज है, नियम कहते हैं। हमारे संकित तो है पर आनंद नहीं आया, तो ये बात झूठी है, इनको। हाँ, समझ में आया? कहते हैं ना बहुत हमें संकित है, संकित है। जैन में जैन यही कहते थे, वो एक इंद्रलाल जी था जयपुर। जैन दिगंबर में, जैन में वो सब ज्ञान संकित तो है ही, उसको सारी तंगे करना। हमारे गुरु भाई भी हम कहते थे 80 की साल 80 53 वर्ष हुआ। तो हम तो गैस में मूल्य वांचते थे ना, बहुत हमारा 53 पद। तो उसकी बात हम तो करते थे, रुचि नहीं उसको। हम तो भाई संप्रदाय में आ गए, हमारे संप्रदाय की दृष्टि हमारी यहाँ है नहीं। तत्व क्या है हमारी तरफ से। तो उसने ऐसा नहीं रुचि के मैंने पीछे समासा पूरा हो गया, ये सबको भला मन किया। रात्रि को समासा पूरा हुआ ना, पीछे पूछने का सबको भला मन किया। जो भैया आपने सम्यक दर्शन तो गंधर्व जैसा मिला है। जब वो इंद्रलाल जी कहते थे, ऐसे हमारे गुरु भाई थे, आपने तो सम्यक दर्शन गंधर्व जैसा मिला है। आपने अहिंसा आदि का, व्रत का आदि कार्य लेना, ये विशेष बात है। अरे भगवान बापू, ऐसी चीज नहीं बापू, संकित ऐसी रहती नहीं। संकित की पर्याय पूर्णानंद का नाथ को प्रतीत में लेते हैं। सत्य नाथ पूर्णानंद प्रभु पर्याय में श्रद्धा में आता नहीं। उसकी सामर्थ्य कितनी है, पर्याय में श्रद्धा में आता है। समझ में आया? हरी बात है भाई। क्लास में आदमी तो इतना सुने तो क्या चीज है। समझ में आया? व्याख्यान में दो इसी पुरुष आ सकते हैं, व्याख्यान में बराबर है, दूसरे आगे नहीं। कोई वाहनों में सुनते नहीं, कोई किसी का प्रकार आया है पत्र में सुनते नहीं। हम तो विशेष निषेध करते हैं।
क्लास में बिल्कुल स्त्री को बैठना नहीं, हमारा नियम है पहले से। समझ में आया? आत्मधर्म में भी दिया था पहले। क्लास आदमी का है, बहिरा का नहीं। दूसरे की लप नहीं आई तो सीधी बात है। समझ में आया? शोभालाल तो आत्मा है। सम्यक दर्शन से सारा पूर्णात्मा को प्रतीत करते हैं, ये इसकी शोभा है। समझ में आया? और चारित्र में अकेला सम्यक दर्शन से कोई मुक्ति नहीं होती। समझ में आया? जो कि उसमें मोक्ष मार्ग कहा है, 6 में आया ना कि तीनों मुख शिव मग सारी, चौथे गुण स्थान है, 5वें और 6ठे सम्यक दृष्टि है, वो तीनों शिव मगचारी। छता शिव मगचारी में अच्छा चारित्र है, क्या पूर्णता है। आम तो चारित्र की पूर्णता शोध में आखिर होती है, पर स्वरूप की दृष्टि अनुभव हुआ और आनंद का वेदन हुआ, उसके साथ चारित्र की रमणता हुई, वो 6ठे 7वें क्या चारित्र गिनने में, तो ત્યાં से मोक्ष का मार्ग तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होकर होता है। एक सम्यक दर्शन ज्ञान से चारित्र मुक्ति होती है, ऐसा नहीं। चारित्र तो साथ में हो, न ले सके दूसरी बात है। सैनिक राजा जैसा क्षाई सम की चारित्र न ले सके, पर प्रतीत में तो ऐसा था कि स्वरूप की रमणता चारित्र होगी तो मुक्ति होगा। समझ में आया है? सैनिक राजा अरे ऋषभदेव भगवान जो 84 लाख पूर्व 83 लाख पूर्व गृहस्थाश्रम में रही, चारित्र नहीं था। तीर्थंकर शरण ज्ञान लेकर आया, शाही संकेत, तो भी 83 लाख पूर्व गया चारित्र बिना। चारित्र नहीं था। 83 लाख, एक गुरु में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ग जाते हैं, ऐसा 83 लाख पूर्व चारित्र नहीं था। इतना लिया है भाई शास्त्र में। 8 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष लेते हैं, ऐसा आता है एक ठिकाना, शास्त्र में आता है। पंचम गुण स्थान ऐसा कहते हैं, नहीं कहवाइए शास्त्र में। पंचम गुण स्थान 8 वर्ष से साढ़े क्यों कहवाइए? पुराण में एक कोई पुराण मारे पुनः ये नहीं, पुराण नहीं, बीजो बात आपके अरे भाई नाम भूली है, याद हैं जिन आदि पुराण के उत्तर पुराण बस उत्तर पुराण में आते हैं कि जितना तीर्थंकर हो सब संकेत लेकर तो आते हैं, पर 8 वर्ष की उम्र में वो 12 वर्ष धारण करते हैं, साथ उत्तर पुराण में आते पंचम छता करोड़ों पुरुष अब्जो वर्षे अरे चारित्र नहीं था। अंश है क्या? चौथा गुण स्थान का पंचम इतना स्वरूपातन था, उनके चारित्र 6ठे 7वें से ये नहीं था। वो तो महान पुरुषार्थ था। सम्यक दर्शन करते हैं भी चारित्र का तो महान पुरुषार्थ। ये चारित्र के नग्न हो जाना, पगमा और धारना, वो कई चारित्र नहीं। स्वरूप आनंद का नाथ में रमणता रममाण हो जाना, आनंद का नाथ में आनंद में मशगूल तन्मय हो जाना, उसका नाम चारित्र है। महाभारत आदि तो अचारित्र है।
અહીં તો હજી પંચમહાવૃતના ઠેકાણા નહીં માનતા કે ચારિત્ર જે નવમી ગૃહ ગઈ હતી મુનિ વ્રત ધાર અનંત બેર ગૃહ ઉપજાયો પણ આત્મ જ્ઞાન બિન લઈ सुख न पायो 11 अंक पढ़ा था 5 महावृत धारण किया था 28वां गुण चोखा पालते थे उसके माटे हाथ भोजन करके प्राण जाए तो न लेते थे ऐसी क्रियाकांड की शुक्ल लेशा का भाव था आत्मज्ञान भी इंद्रिय सुख न पाया तो ये सब दुख था 5 महावर्त का परिणाम ये राग है ना आश्रय दुख है। ये चारित्र नहीं वो तो भले दुख ही तो व्यवहार आता है है दुख है जगपंथ इतना ही संसार है। उसमें आया ना पंच संग्रह में जितना राग आता है सब संसार है ज्ञानी को भी અને આ મોક્ષમાં અધિકાર સમયસર નાટક ના થાય 40માં બોલે અહીં તો ये નથી सम्यक दर्शन की खबर क्या सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है हो तो कैसी दशा हो ये खबर नहीं। आ व्रत पण अपनी कल्पना से लेकर नवमी गृह गई तो ये तो व्रते है नहीं तो અને માને કે ચારિત્ર है पंचम गुण स्थान है सत्य गुण स्थान है तो मानो बापू। स्वरूप की दृष्टि हुई और स्वरूप का ज्ञान हुआ उन स्वरूप में लीनता रमन मान आनंद में घुस जाना अंदर मुश्किल। ये आनंद की उग्र पर्याय होना उसका नाम चारित्र है। समझ में आया? तो ऐसे ही चारित्र बिना मुक्ति कभी नहीं होती। एकला सम्यक ज्ञान से मुक्ति नहीं भले शिव भक्तारी हम कहने में आता है पर चारित्र नहीं रमणता आत्मा में ये कहीं नग्नपना ले लिया और हमारी चारित्र हो गया ऐसे है नहीं। समझ में आया? अंतर में दर्शन पूर्वक आत्मा का आनंद पूर्वक ज्ञान पूर्वक स्व संवेदन होकर ब्रह्मांड आनंद का जिसका सुख का स्वाद आ गया इंद्र का इंद्राणी का करोड़ों का सुख भी जहर जैसा दिखे ये तो सम्यक दृष्टि को ऐसा है। समझ में आया? आता है ना वो क्या इंदौर में काट का होगा मैं चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सभी का भोग काग वीट सब मानते है सन की दृष्टि लोक काट का मंदिर है ना इंदौर में बताया था बताया देखो क्या लिखा है। सम्यक दृष्टि अपना आनंद का स्वाद में आया। ये चक्रवर्ती की समझा इंद्र सरी का भोग काग विष मनुष्य की विषता तो खातर में भी काम आती है खाते काग की विषता खातर में नहीं काम आती सूखी विषता नुकसान करती इतना कहते हैं ना कि पुण्य को विष्टा क्यों कहते हैं तो भगवान ने तो जहर कहा है विष्टा तो ये सादी भाषा है तो आई तो विष्टा कहा काग वीट सब मानते पुण्य का फल जिसका फल को काग विष्टा सब माने उसका कारण से इसको विष्टा ही मानते हैं जहर ही मानते हैं। समझ में आया? आई कहते हैं कि ज्ञान उपयोग प्रधान चीज है क्योंकि ज्ञान अपने को जाने ज्ञान दूसरा गुण को जाने ज्ञान द्रव्य को जाने ज्ञान पर को जाने जड़ आदि की अस्तित्व का वो ज्ञान जाने जड़ का अस्तित्व को जड़ की खबर नहीं
दूसरी बात, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान शक्ति का जब ज्ञान से ज्ञान को जब जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं, तब तो अतीन्द्रिय आनंद आता है। समझ में आया? ये आनंद की भूमिका में राग आदि आका आता है, सारी दुख रूप है। व्यवहार ही बुद्धि आता है, संकेती को भी व्यवहार आता तो है नहीं, पर यही बुद्धि आता है। अने जिसको ही बुद्धि नहीं, उसको आत्मा ही मानते हैं, अने जिसको आत्मा उपाधि माना है, उसको राग को ही माने बिना रहे नहीं। समझ में आया? आई बात है बापू। अनाकुलता जिसका लक्षण, ऐसी सुख शक्ति। सुख में आकुलता नहीं जुड़ी। राग ने पुण्य का परिणाम में तो आकुलता है, ये सुख शक्ति को परिणाम नहीं, ये तो दुख रूप दिशा है। दुनिया सुखने માટે चलते हैं ना, सुखनी अभिलाषा। इस सुखनी अभिलाषा है, पर सुख है कहाँ? धूल में सुख नहीं, पैसा में। सुख तो अपनी पर्याय में ज्ञान का सूक्ष्म है, उसमें भी नहीं। सूक्ष्म ज्ञान का हुआ पर लक्ष्मी 11 पूर्व पटे तो ज्ञान की पर्याय में सुख नहीं। सुख तो अंदर भगवान आत्मा में है, कि जिसके साथ सम्यक दर्शन है, चारित्र पण साथ में है। समझ में आया? एक सत्य में दो सत्य समझ दिया है। घना प्रश्न होता थे, चलिए आमा संकीर्ण दर्शन में चारित्र क्यों न आया, पर आ रीते आया। सीजना आत्मा आते हैं ना, सीजना इसमें क्या चारित्र नहीं आते हैं, सुख आता है, सुख आता है, आत्मा में आते हैं क्या? समझ में आया? सुख चारित्र चीज में है नहीं, ऐसा नहीं। चारित्र तो है, क्या स्वरूप की पूर्ण रमणता हो चारित्र, इस सुख गुण में समा दिया है। 8 गुण में एमा समा दिया, ऐसा है लेना है। 8 नाम क्या है? ज्ञान, उसमें वो नो दो आया दर्शन समय दर्शन सारी तो सुख में समा दिया है। समझ में आया? ऐसे यहाँ भी सुख में 2 गुण समा दिया है, ऐसा ले लेना। अब तो सिद्धांत का आधार है। ज्ञान दर्शन सुख में भी 4 दिया ना, 4 अघाती का, 4 घाती का। ज्ञान दर्शन सुख में भी 4 अघाती का, अगुरु लोगों व्याबाद सूक्ष्म। ऐसे सुख शक्ति की जहाँ संभाव हुई, ત્યાં प्रतीति ने चारित्र की साथ में हुई, एम कहते हैं। समझ में आया? अने सुख की परिणति जो आनंदमय आया, इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का फल जो आनंद ही साथ में है। चारित्र इसको नहीं कहते हैं कि पंचमावतना परिणाम ने नग्न मन हो गया, न पंचमा परिमा धारण किया 11 ने, 8 परिमाण 8 परिमाण 10 परिमाण
हमारे राम जी भाई तो कहते हैं 11-15 पड़ी में 15 ले लेते क्या उसमें हाँ, ये परिमा नहीं भाई तेरे खबर नहीं यार। स्वरूप तो आत्मा आनंदमय ने सम्यक दर्शन चारित्रमय आत्मा है यार। उसका प्रतीत और ज्ञान और रमणता और सुख एक साथ में होता है, उसको यहाँ सुख शक्ति का परिणमन कहने में आता है। दूसरी रीति कहिए तो सुख शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्ति है, तब सुख गुण की प्रतीति आई। पर्याय में सुख आया नहीं न सुख नहीं प्रतीति आती है, ऐसा है नहीं। विशेष कहेगा वचन गुरुदेव।